मैं आपको सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी मकड़जाल ये पूरा ये कंक्रीट का जंगल देख रहे हैं, क्या यहां पर कोई सेफ्टी नॉर्म देख रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो यहाँ पर किसी प्रकार की मजदूरों की सेफ्टी की बात की जाए, कोई भी मजदूरों की सेफ्टी नहीं है। कोई निर्माण यहाँ पर लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि यहाँ पर सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश के बीच में भी खुद यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बात ये रह रही है कि जब बारिश हो रही थी, कीचड़ हो गई, और कहीं ना कहीं बिल्डर को काम को रोकना चाहिए था, मजदूरों की सेफ्टी देखनी चाहिए थी। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। ये जो लिफ्ट गिरती है, ये लेबर ले जाने वाली लिफ्ट है, मजदूरों के लिए जो यहाँ का सामान है वो लेबर का, वो कहीं ना कहीं ले जाने का काम करती थी, और 11वें फ्लोर से जब नीचे गिरती है तो कोई इंतजाम नहीं होते। सुरक्षा की पूरी तरीके से पोल खुल जाती है। सुरक्षा की पोल खुलती, कुछ यहाँ पर काम करने लोग भी हैं। भैया एक चीज बताओ, आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। इधर देखिएगा जरा, कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार के। बिहार के रहने वाले हो। ये आप लोग के साथी थे जो यहाँ पर काम करते थे? सब इधर सामने देखिए। उसको हम पहचानते नहीं थे। ठीक है, मतलब काम तो कर रहे थे ना, आप लोग भी काम करते हैं, वो लोग भी काम करते हैं। हाँ, क्या हुआ था जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ? हम रात में नाइट किए थे, सो गए थे। सो गए थे, तो जब जगे तो क्या हुआ, मतलब क्या पता चला आपको? क्या पता चला भैया यहाँ पर? अभी पता इतना ही चला कि जो हमारे साथी हो, मतलब एक्सीडेंट हो गया, अभी तो वो अस्पताल में है। वो तो बड़ी दुख की बात है हमारा। नहीं, दुख की बात तो है, लेकिन आपको कोई लापरवाही नजर आती है? अगर कंपनी ने सही समय पे लिफ्ट को मेंटेनेंस कराया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। नहीं, लिफ्ट में तो जो होना था वो तो हो ही गया। अब कंपनी को भी क्या बोले, बात तो वही है। हम तो मजदूर है, अब हम बोले भी कैसे और क्या क्या हो सकता है। क्या डर सता रहा है कि अगर कुछ बोलोगे तो काम से हटा दिए जाओगे? नहीं, काम तो हम यहाँ नहीं तो दूसरी जगह कर ही लेंगे, बट अब क्या बोले। नहीं, जब आप लोग काम करते हो तो इस तरह के हादसे, क्या लगता है कि कब आपकी जिंदगी की शाम हो जाए, कुछ पता आप लोगों को? जिस तरह से ये हादसे और इस तरह से काम कर रहे हो, कोई सेफ्टी होती है, कुछ सिक्योरिटी होती है, कुछ कंपनी की तरफ से आपको भरोसा दिलाया जाता है अगर कोई हादसा होता है तो हम आपके परिवार का जो भरण पोषण करेंगे, कुछ आपको मुआवजा देंगे, कभी कोई भरोसा दिलाया जाता है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं बोलते। होता है ऐसा कुछ? नहीं होता है। और वैसे ही जो सेफ्टी की बात आते हैं तो सेफ्टी तो अपने नजर में जो भी देख रहे हो वही सेफ्टी है, और सेफ्टी की बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बस। बिल्कुल राजेश, मैं आपको एक बार फिर से जरा कुछ तस्वीरें, चूंकि हम लोग खुद उस 11वें मंजिल पर खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अतुल जरा ये तस्वीरें दिखाइए। ये सबसे बड़ी बात है, देखिए पूरी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, और हर कंस्ट्रक्शन साइट्स में एक नियम होता है। जैसे अगर आपको ये एक जाल देख रहे हो, हर एक कंस्ट्रक्शन साइट के चारों तरफ इस तरह का एक जाल होता है, ताकि अगर ऊपर से कोई गिरता है, कुछ होता है, तो इस जाल के जरिए वो उसकी जान बच जाए। लेकिन इस पूरी कंस्ट्रक्शन साइट में एक दो जगह सिर्फ नुमाइश के लिए लगाई गई है, बाकी देखिए ये सारे कंस्ट्रक्शन साइट सिर्फ भगवान भरोसे चल रही हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको एक गगनचुंबी इमारतें तो दिखाई देंगी, लेकिन दरअसल ये मौत की इमारतें बन रही हैं, क्योंकि यहां पर आपने सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके आपने ये इमारतें खड़ी की, लेकिन जो लाखों रुपए की जो कीमत की आने वाली लिफ्ट है, आपने उसी की सिक्योरिटी नहीं की। बाकायदा एक लिफ्ट की मेंटेनेंस के लिए एक मेंटेनेंस मैनेजर तैनात होता है। जिस कंपनी की लिफ्ट लगाई जाती है उस कंपनी का लिफ्ट का एक इंजीनियर होता है जो प्रॉपर वीकली उसको चेक करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑपरेटर होता है, लिफ्ट ऑपरेटर, वो भी उसमें था, वो भी घायल हुआ है। लिफ्ट ऑपरेटर का काम है कि एक बार पहले उसको रैकी करे, एक बार ओपन लिफ्ट चलाई जाती है ताकि वो ठीक है चल रही है, उसके बाद फिर मजदूरों को या फिर लोगों को लाने ले जाने का काम किया जाता है। लेकिन ये बदकिस्मती है, इस नोएडा में कोई पहली हादसा नहीं है, पहली घटना नहीं है। अभी अगस्त में ही एक महिला की लिफ्ट गिरने से मौत हुई थी। तो ये बात ये कि वो चाहे मौत मजदूर की हो या किसी करोड़पति रेजिडेंट की, मौत किसी की भी हो, लेकिन मौत सवाल खड़े करती है। मौत उस लापरवाही की तरफ इशारा करती है कि किस तरीके से ये वो तमाम कुबेरपति जिन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें तो खड़ी कर ली, लेकिन जो सेफ्टी के मेजरमेंट्स थे वो बिल्कुल नदारद थे, बिल्कुल नहीं। तो ये मौत के जिम्मेदार दरअसल वो तमाम बिल्डर हैं, वो तमाम जो है कंस्ट्रक्शंस करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं, और वो तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी जो है ये चाहे वो लिफ्ट हो या तमाम इक्विपमेंट लगा तो दिए, लेकिन उसकी सेफ्टी के क्या मेजरमेंट्स होंगे इसकी कोई जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया। एक बार फिर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा,
कि ये जो हादसा है ये इसलिए भयानक है क्योंकि आप देखिए किस तरीके से ये मोटर लगी हुई है। ये दो मोटर हैं, ये मोटर आपको ऊपर लेके जाती है, वही नीचे लेके आती है, लेकिन मोटर से टूट के दोनों तार आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये दरअसल लिफ्ट से कनेक्ट होते हैं। जाहिर सी बात है, जो यहां पर लोग बता रहे थे कि लिफ्ट के पेच से जो है लिफ्ट का माउंट कसा होता है और वो धीमे धीमे ढीला होता गया, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरना लिफ्ट टूटती नहीं, खराब हो सकती थी, लेकिन टूट करके जिस झटके के साथ, आप सोचिए इस पूरे 20 मंजिल 22 मंजिल से जब लिफ्ट नीचे गिरेगी तब आखिर उन लोगों का क्या हश्र होगा। और अभी हम चूंकि ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह हादसा बेहद दुखद है, बेहद भयावह है और कहीं ना कहीं यह शर्मसार करने वाला है उस पूरे सिस्टम को। जो कंस्ट्रक्शंस के वो तमाम, देखिए अथॉरिटी का काम क्या है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर उनके इंजीनियर्स जाते हैं, वहां पर वो लोग बाकायदा विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद ये तय करते हैं कि कंस्ट्रक्शंस में सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है कि नहीं। लेबर डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि सेफ्टी नॉर्म्स के साथ लेबर्स से काम लिया जा रहा है कि नहीं। लेकिन ये सारे महकमे कहां बैठे हुए थे, ये सारे महकमे क्या कर रहे थे, ये सवाल है इसको लेकर के। तो बिल्कुल, और सवाल ये भी है ब्रजेश जी कि जिस तरह का मंजर आप यहाँ पे दिखा रहे हैं उसे देख के तो यही लगता है कि मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसे में बिल्कुल, ऐसे में सवाल ये भी कि अथॉरिटी क्या कर रही है, रेरा क्या कर रहा है, जिनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बिल्डर तो लापरवाही कर ही रहा है, उसकी नजर में मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है, आम आदमी की जान की कीमत भी नहीं है। कई बार कई जगह हादसे हुए हैं। रेरा क्या कर रहा है, अथॉरिटी क्या कर रहा है, जिनकी जिम्मेदारी है इस तरह की चीजों को देखने का, वो भी लापरवाही कर रहे हैं। आप देखिए सबसे बड़ी बात यही है इस पूरे नोएडा में, आप जिधर, अब देखिए मैं एक बार फिर से कहूंगा जो अतुल से, जरा चारों तरफ दिखाइए, आप ये जरा इनको देखिए, आप जिधर नजर जाएगी आपको उधर पर गगनचुंबी इमारतें नजर आएंगी। ये बनते हुए जो कंक्रीट के जंगल हैं जो खड़े हो रहे हैं, ये यूं तो विकास का प्रतीक है, लेकिन दरअसल ये विकास नहीं, ये चलती फिरती मौत है, चलती फिरते विनाश है। आप देखिए यहां 3 टावर 4 टावर आपके पास हैं, ये दूसरा पहलू है, लेकिन मैं इस पर भी नजर डालना चाहता हूं। एक के बाद एक ये टावर है, हर एक टावर के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। आपको याद होगा ट्विन टावर क्यों गिराया गया था। ट्विन टावर सिर्फ इसी वजह से गिराया गया था क्योंकि 2 टावर के बीच में जो 6 मीटर का जो स्पेस होता है वो नहीं था, इसलिए उसको कोलैप्स करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन इस तरफ क्या कोई अथॉरिटी ध्यान दे रही है? किस तरह से कंक्रीट के जंगल आपने खड़े कर दिए, एक टावर से लगा हुआ दूसरा टावर है, और जिस तरह आप देखिए नीचे, आप जरा मैं कहूं नीचे देखिए, ये टावर एक खड़ा है, ये दूसरा खड़ा है, बीच में आपने सारे पिलर खड़े कर दिए, यानी कि आपके पास यहां से जाने के लिए, आप पहले मुंबई में चौल देखते थे ना, चौलों की तर्ज पर यहां पर अपार्टमेंट खड़े किए जा रहे हैं, छोटे छोटे चौल की तरह यहां पर जो है गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी जा रही हैं, बगैर ये सोचे हुए कि अगर कोई हादसा होता है, अगर यहां पर आग लगती है, गाड़ियां कैसे आ पाएंगी, कैसे रेस्क्यू कर पाएंगे, किस तरीके से सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, ये कोई भी उपाय नहीं है। तो ये बताता है कि कैसे पूरा सिस्टम कोलैप्स है। ये जो चंद पैसों की चमक है, इसके आगे पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं दृष्टांत हो गया है। रेरा का काम है अथॉराइजेशन तब देना जब उसके सारे जो है नॉर्म्स पूरे कर ले। अथॉरिटी का काम है कंस्ट्रक्शन साइट से लेकर के जब इमारतें बन जाती हैं तो उसका प्रॉपर चेक करने के बाद एनओसी जारी होती है। फायर सेफ्टी अपनी एनओसी जारी करती है, एनवायरमेंट अपनी एनओसी जारी करती है, लेबर अपनी एनओसी जारी करता है। ये वो तमाम एनओसी जारी होती है, उसके बाद किसी बिल्डिंग को कंप्लायंस मिलता है और तब जाकर के वहां लोग रहते हैं। लेकिन किस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट में अंधेर गर्दी हो रही है, ये इसकी वानगी है। ये बता रहा है कि कैसे पूरे ये लोग जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चंद मजदूर आए तो थे बेचारे अपने परिवार को जिलाने के लिए, अपनी जो उनकी रोटी का जुगाड़ करने के लिए, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि लिफ्ट उनके लिए यमराज बन जाएगी। इस लिफ्ट में जिसमें जाकर के वो ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे थे, वो और ऊपर वो इतने ऊपर चले जाएंगे जहां से वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो ये त्रासदी है, सिस्टम के कोलैप्स होने का प्रतीक है। तो ब्रजेश जी, सबक कोई आपको लगता है कि इससे लिया जा रहा है, या अभी कम से कम ये हादसा जिसमें 4 लोगों की जान गई, 5 अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, कोई सबक लिया जाएगा? क्योंकि इससे पहले अगर हम जाएं तो चाहे पिछले महीने या कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले, साल दर साल, महीने दर महीने और दिनों दिन ये हादसे जो है हो रहे हैं, कोई सबक लिया जाएगा? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया, आंखों देखा मंजर जो दिखाया, उसे देख के लगता है कि एक बड़ी चूक, एक बड़ी लापरवाही हुई है, जिसका खामियाजा उन 4 मजदूरों को भुगतना पड़ा। बल्कि 4 से ज्यादा अभी, चूंकि कुछ घायल है, 5 लोग जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनको भुगतना पड़ा है और किसी भी हादसे से सबक नहीं लिया जा रहा।
फिर चाहे ग्रेटर नोएडा हो, मेरठ हो या उत्तर प्रदेश का कोई दूसरा जिला या शहर, आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो एक बार फिर हमारे साथ ब्रिजेश जी जुड़ गए। ब्रिजेश जी, आप क्या कोई सबक लिया जाएगा? हादसे एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन उन हादसों से सबक नहीं लिया जाता। आखिर कैसे आंखें खुलेंगी सिस्टम की? बिल्कुल, देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि सबक के तौर पर जब कोई घटना होती है तो हमेशा क्या किया जाता है, एक प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और अभी जो खबर आ रही, जो हमारे सहयोगी निशांत जो हमको अभी एक खबर दे रहे हैं कि संभवतः इस पूरी जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है, इस पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को यहां पर सील किया जाएगा। आपको क्या अभी तक अथॉरिटी से क्या इंडिकेशन मिल रहा है, अभी क्या जानकारी? अभी जानकारी ये मिली है कि अभी पुलिस कर्मियों द्वारा यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है कि मजदूरों को बाहर निकाला जाए और 2 घंटे के बाद पूरे इस प्रोजेक्ट को सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी और साफ तौर पर कहा जाएगा कि जो ये निर्माण किया जा रहा था उसकी बारीकी से जांच की जाएगी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा। मैं आपकी तस्वीर भी दिखाऊंगा, या पुलिस से कुछ अधिकारियों की जो मतलब चहलकदमी है वो भी आप देखिए। ये जो तस्वीर आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर जो है, ये आपको देखिए, ये पुलिस कर्मियों का पूरा जमावड़ा यहां पर लगता जा रहा है। और यहां पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहां मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ देर में यहां पर इस पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को, जिसमें मुझे लगता है शायद संभवतः जो है 4 से 5 हजार से ज्यादा मजदूर यहां पर काम करते हैं, और वो उस पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को सील करने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, अब इसे सील करने की तैयारी हो रही है। लेकिन अहम सवाल यही कि जब भी कोई हादसा होता है तो 4-5 दिन तक तो प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई देता है, लेकिन फिर उसके बाद वही डाक के 3 पात।